ये मांगा तुम्हें इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें हुई है इसकी कहानी में। प्रोबेबली अब तक की मैंने जितनी भी कहानी और मांगास पढ़ी है उसमें से सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगी। इसके इंटरनेट पे अनअवेलेबिलिटी के कारण मुझे लिटरली घंटों लग गए इसके सारे चैप्टर्स को ढूंढने में। एंड पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट से छान के मैंने इसके चैप्टर्स ढूंढे थे। मैंने ऐसी वीडियो अपने चैनल पे पहले भी डिस्कस करी है जिसके कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आग लगा दी थी कि इसका पार्ट 2 कब आएगा। थोड़ा वेट करो, उसको भी कवर करूंगा मैं। बट आज के मांगा का नाम है एनिमल ह्यूमन, जिसको हम दोबुत्सु नेंगिन भी कह सकते हैं। ये एक ऑनगोइंग मांगा है जिसमें अभी तक सिर्फ 10 ही चैप्टर्स आए हैं। एंड इस वीडियो में मैं 2 चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ। बाकी के चैप्टर्स का क्या होगा वो तुम्हें वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। एंड तुम इस वीडियो को और फर्दर देखो उससे पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। ये मांगा विजुअली तुम लोगों के लिए काफी डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो उस चीज के लिए रेडी रहना। एंड हो सकता है मुझे इस वीडियो से कई फोटोज और वर्ड्स को ब्लर और बीप करना हो, वरना ये वीडियो डीमोनेटाइज भी हो सकती है। सो डन विथ ऑल द डिस्क्लेमर्स। सो बिना समय बर्बाद करे स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक एक्सीडेंट से। एक घने जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं है और हमारे मेन किरदार की गाड़ी पलट गई है, जिसमें हमें अगले पैनल में दिखाते हैं कि एक भालू जैसा दिखने वाला व्यक्ति उनकी मदद करता है। तभी हमारे मेन किरदार की आंखें अगले दिन खुलती है एक रूम में, जिसमें उसको रियलाइज होता है उसका एक्सीडेंट हुआ था। और अपनी बेटी के बारे में जैसे ही उसको ध्यान आता है कि वो भी उसके साथ एक्सीडेंट के समय थी, जिसके कारण पैनिक में अपनी बेटी का नाम लेते हुए वो बेड से गिर जाता है और जोर जोर से अपनी बेटी का नाम ले रहा होता है। एंड तभी दरवाजा खुलता है एंड उसको सामने एक इंसान दिखता है जिसने एक सूअर का मुखौटा लगा रखा होता है। गुड मॉर्निंग सर, फाइनली आप एक दिन बाद उठ रहे हैं और आपके चेहरे का रंग भी पहले से बेटर हो गया है। क्या आपने ढंग से नींद ली? देखो मुझे माफ़ करना, मेरी याददाश्त बहुत धुंधली हो रखी है। बस मुझे इतना याद है कि मेरी बेटी मेरे साथ ही थी। आप बता सकते वो कहाँ है अभी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। कल आप और आपकी बेटी का एक एक्सीडेंट हुआ था जंगल के पास वाली रोड पर आपकी किस्मत अच्छी है कि हमारे एक आदमी ने आप दोनों को उठाकर हमारे फार्म में ले आया ट्रीटमेंट के लिए। और आपके सर पे बहुत जोर की लगी थी, पर आपकी बेटी की किस्मत अच्छी है, उससे सिर्फ माइनर स्क्रैचेस आए हैं। भगवान का बहुत शुक्र है कि चीका ठीक है। तो वो सपना नहीं था, वो सही में एक्सीडेंट हुआ था। आपकी इजाजत हो तो मैं क्या अपनी बेटी को देख सकता हूँ प्लीज? जी बिल्कुल, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। हमने हॉल में आपके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी की है और आपकी बेटी भी वही इंतजार कर रही है। देन वो पिक का मुखौटा पहना इंसान चीका के फादर को हॉल की तरफ ले जा रहा होता है, जहाँ पे वो देखता है पूरे हॉल में अलग अलग जानवरों की तस्वीरें लटकी हुई होती है, जिसको देख के चीका का फादर थोड़ा शॉक और उसको अजीब भी लग रहा होता है, क्योंकि सभी जानवर की पेंटिंग में वो सूट और कपड़ों में थे। तो इन सब चीजों को देख के हमारा मेन किरदार पूछ भी लेता है, आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ कि आपने पिक का कॉस्ट्यूम क्यों पहन रखा है? कोई रीति रिवाज है आपके इस होटल का? कॉस्ट्यूम? आप मजाक कर रहे हैं? मैं थोड़ा सरप्राइज जो आपके रिस्पॉन्स है, पर ऐसे केस में मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो शायद आपके पैरों तले जमीन खिसका दे। सो एवरीवन, अब हम सब फाइनली एक साथ हैं। दरवाजा खुलने के बाद जो चीका के फादर को दिखता है वो लिटरली किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। पूरा रूम एनिमल लुकिंग लोगों से भरा हुआ होता है, जिसको देख के हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट भी कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बट वो ग्लैड होता है कि उसकी अपनी डॉटर परफेक्ट कंडीशन में होती है। जब हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपनी डॉटर से मिल रहा होता है तब ये एनिमल जैसे दिखने वाले लोग स्ट्रेंज बातें कर रहे होते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट के बारे में, स्पेसिफिकली उसकी हेल्थ के बारे में, कि ये हेल्दी दिखता है बट ये स्मोक करता है, इसमें स्टेमिना है और क्या ये हमें एंटरटेन कर सकता है या नहीं। और इनमें से एक जंगली सुअर जैसे दिखने वाला एनिमल हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को अपनी तरफ खींच के कहता है, मैं देख के ही बता सकता हूँ कि तुम दोनों बाप बेटी हो, बस तेरी बेटी की सुगंध थोड़ी ज्यादा मीठी है। और तभी एक रेंडियर जैसे दिखने वाला इंसान बीच में इंटरप्ट करके कहता है, ओवेन सर, क्या ये कोई तरीका है अपने मेहमानों से पेश आने का? मुझे माफ करना सर, आप प्लीज सीट लीजिए एंड जॉइन अस इन आवर डिनर। एंड देन तभी सब जब खाना खा रहे होते हैं तो विलेज का लीडर हमारे प्रोटैगनिस्ट को कहता है, तुम्हें खाना बेहद पसंद आ रहा है ना? मुझे माफ करना, मैं ऑलरेडी काफी समय से भूखा था बट खाना बहुत अच्छा है। ये तो बहुत खुशी की बात है तुम्हें खाना इतना पसंद आया, क्योंकि हमारे यहाँ पे अच्छा खाना गेस्ट को प्रोवाइड करना सबसे बेस्ट हॉस्पिटैलिटी मानी जाती है।
आप प्लीज फूड को पूरे दिल से एंजॉय करें। पूरा खाना खत्म होने के बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी इस तरीके से मेहमान नवाजी करी जाएगी। आप सबका इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ऐसा कोई बात नहीं है, हमें भी आपके साथ समय बिता के बहुत अच्छा लगा। तो अगर अब खाना हो ही गया, मैं चाहूँगा कि मैं अपनी बेटी को एक पास के डॉक्टर के पास ले जाऊँ और उसे दिखा सकूँ, इलाज करा सकूँ उसका। तो आप बताएंगे कि सबसे नियरेस्ट टाउन यहाँ पे कहाँ पड़ेगा? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ऑफ कोर्स, वो आपकी प्रेशियस डॉटर जो है उसको जरूर डॉक्टर के पास ले जाना आप। पर अब किस्मत ने हमें मिलाया ही है, तो क्यों ना आपको एक बार फार्म तक घुमाया जाए। पापा मुझे थोड़ी देर और खेलना है यहाँ पे। मुझे उम्मीद रहेगी कि आप लोग अपना टूर एंजॉय करेंगे। तभी जो बंदा चीका और उसके फादर को डिनर के लिए लाया था वही फार्म के टूर के लिए भी ले जाता है, जहाँ पे रास्ते में चीका का फादर कहता भी है कि अगर यहाँ पे बस ना आती हो तो आप एक टैक्सी का कॉल कर सकते हैं क्या, या फिर आप मुझे अपना फोन भी दे देंगे तो मैं एक कॉल मिला लूंगा। जिसके जवाब में वो बंदा कहता है, आई एम सॉरी सर, पर हमारे यहाँ पर टेलीफोन सर्विस नहीं है, तो आप यहाँ पर किसी को कॉल नहीं कर सकते हैं। जो कि बहुत ही अजीब बात थी आजकल के टाइम में। तभी चीका उस पिग जैसे दिखने वाले बंदे से पूछती है, तुम्हारी उम्र क्या है? तो उसके पास जवाब नहीं होता है, क्योंकि उसने कभी भी इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं। तो वो कहती भी है कि तुम मेरे ही कद के हो और मेरे जितने ही तुम्हारी उम्र होगी, जो कि है 5 साल। फिर वो उसके कान और नाक छू के भी कहती कि तुम्हारा मास्क बहुत ही रियल फील होता है। एंड इस दौरान ये लोग फार्म तक भी पहुंच जाते हैं। बट जैसे ही दरवाजा खुलता है और जो चीका और उसके फादर ने अंदर चीज देखी, वैसी चीज इन दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। अंदर इंसानों को जानवरों की तरह रखा जा रहा था, जैसे एनिमल को फीड कराया जाता हो। मतलब एक फार्म नहीं होते जिसमें एनिमल्स को एक झुंड में एक जगह पे रखते हैं, लिटरली वैसे ही इंसान को रखा जा रहा था कैटल की तरह। जिसको देख के चीका का फादर फ्रीज हो जाता है, वो इतना ज्यादा शॉक में चला जाता है। तभी वही पिग जैसे दिखने वाला बंदा समझाता है कि ये फार्म कंस्टेंटली ब्रीड करते रहते हैं और इसमें अराउंड 100 ह्यूमंस हैं, जिन्हें हमने क्लासिफाई भी कर रखा है कैटेगरीज में, लाइक यंग, ओल्ड, वुमेन्स एंड चाइल्ड। पर अगर तुम इन्हें ध्यान से देखोगे तो ये काफी क्यूट है, क्योंकि ये बोल नहीं सकते, और यही चीज इनकी मुझे पसंद है। आप लोग इंसानों को ऐसे जानवर की तरह क्यों रख रहे हैं? कैसा भद्दा मजाक है। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको एक मच बेटर फैसिलिटी में रखा जाएगा, क्योंकि जब आप आए थे हमने आपकी पूरी तरह जांच की थी। आपको थोड़ी पीने की आदत है, बट टेंशन नहीं है, हम आपको एक डिटॉक्स प्रोसेस के अंदर ले गए थे, बट उसकी टेंशन नहीं। आपके अंदर मसल मास काफी ज्यादा है, तो आप एक अच्छा मीट प्रोवाइड कर सकते हो। एक सेकंड, तुम ऐसी क्यों बात करो कि मैं तुम्हारे लिए कोई खाने की चीज हूँ? देखिए सर, स्टार्टिंग में सब ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, पर आप टेंशन मत लीजिए। हम अपने इंसानों को कंट्रोल बेस्ट क्वालिटी खाना प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है, टू प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी मीट। यहाँ तक काफी हद तक कहानी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे सेल फोन क्यों नहीं है। ये सब जानवर को मुखौटा पहने हुए इंसान नहीं, ये लोग ही वो जानवर है जैसे वो दिख रहे हैं। इनके अंदर ये बोलने की शक्ति कहाँ से आई, सोचने की क्षमता कहाँ से आई, ये लोग इंसानों का मीट कब से खा रहे हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये सब कुछ अभी तक राज है। तभी जो पिग इनको यहाँ पे लाया था फार्म में, इनको धमका के एक कमरे में बंद कर देता है, जहाँ पे हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज होता है कि इनको ऑन पर्पस बुलाया गया था और ये लोग इंसानों को एक कैटल की तरह रखते हैं उनका मीट खाने के लिए। ये सब देखते ही चीका कहती है कि ये सब उसकी गलती है, क्योंकि उसने ही थोड़ी देर और रुकने के लिए बोला था। पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें चीका की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपने लेट वाइफ को प्रॉमिस किया था कि वो चीका को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगा। सर, आई थिंक समय आ गया है। क्या सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है? जी बिल्कुल, मैंने ध्यान रखा है वो बाप बेटी डर गए हो, और मैंने दरवाजे भी अनलॉक छोड़ दिए हैं। शाबाश लेविक। साथियों, मैं देरी के लिए माफी चाहूंगा, पर अब हम अपनी हंटिंग चालू कर सकते हैं। So let's enjoy ourselves to the fullest. देन तभी सारे एनिमल्स हंटिंग के लिए निकल पड़ते हैं। किसके हंटिंग के लिए? चीका और उसके फादर को हंट करने के लिए, जैसे ये लोग कोई कैद से भागे हुए जानवर हो। तभी फादर अपनी बेटी चीका के साथ पूरी जान से भाग रहा होता है, इस उम्मीद में कि वो बस रोड तक किसी तरह पहुंच जाए। वो इस थॉट से एकदम वंचित और एकदम हैरान हो जाता है कि इस दुनिया में ऐसे एक जगह भी एग्जिस्ट कर रही है जहाँ पे इंसानों को जानवर की तरह ट्रीट करा जा रहा है, एंड पूरी दुनिया को इस चीज के बारे में वार्न करना होगा। तभी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को दूर से एक लड़का दिखता है, जिसको देख के थोड़ा रिलीफ मिलता है उसको, और बोलता है मेरे को उम्मीद तो नहीं थी, पर शुक्र है यहाँ पे कोई तो है और हम लोग वहां से भाग के आए। वो लड़का बोलता है कहाँ से? अरे जहाँ इंसानों को जानवर की तरह
एक सेकंड, तुम्हारे गले में पट्टा क्यों है? एंड तभी वो लड़का अचानक से चीका के फादर के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हमारे मेन किरदार को रियलाइज होता है कि ये लड़का एक ट्रैप था इन मॉन्स्टर्स का, जिसको इन्होंने पेट बना के रखा हुआ था। तभी चीका का फादर किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी अगले ही सीन नदी के पास एक ट्रैप में उसका पैर फंस जाता है। इस मोमेंट में हमारे मेन किरदार को रियलाइज हो जाता है कि यहाँ से निकलना उसका मुश्किल है। एंड तभी वो कहता है, चीका बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ। चीका के मना करने के बावजूद भी उसको वहां से भगा देता है। एंड तभी अगले ही पैनल में हमें दिखाया जाता है वो छोटी बच्चे की सैंड भी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। ना उसका पाँव दिख रहा है। क्या मुझे रिवर के पास जाना चाहिए? ना, मुझे सर्दी हो जाएगी। इससे अच्छा होगा मैं वापस जाके बाकियों के साथ ही ढूंढूं। तूने सही में उस चीज पे विश्वास कर लिया? अबे तेरे बहते खून की सुगंध मेरे रगों में दौड़ती है। तूने सही में अपने आप को चारा बनाया अपने बच्चे को बचाने के लिए? मेरे तो बस आंसू ही आने वाले हैं। आसपास बाय द वे कोई है भी नहीं और मुझे हमेशा से ही इंसानों को जिंदा खाना था। छोड़ो, मैं बाद में उनसे माफी मांग लूंगा। तुम्हारा कान बहुत स्वादिष्ट है। तभी जैसे ही वो एनिमल हमारे मेन किरदार को खाने जा रहा होता है, उसको गोली मार दी जाती है। और गोली मारने वाला और कौन होता है? उनका लीडर अर्नेस्ट। यहाँ पर हमें इस मूवमेंट में इस शो की मेन विलन की आइडियोलॉजी पता चलती है कि अगर हम इंसानों को बुरी तरह ट्रीट करेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। हमें हमेशा उनको खाने से पहले उनकी इज्जत और उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। यहाँ पे हमारा मेन किरदार कंफ्यूज हो जाता है कि बाकी जानवरों से हटकर ये मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे मेन किरदार को अर्नेस्ट की आंखों में एक कंसर्न दिखता है उसकी तरफ। एंड देन अगले ही मोमेंट जैसे वो बोलता है कि मेरी बच्ची को बचा लेना, वो देखता है उसकी मरी हुई डॉटर किसी और जानवर के हाथों में ऑलरेडी है। तभी अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि प्लेट लग रही है, सब लोग डिनर टेबल पे बैठ रहे हैं। एंड तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन किरदार का सर। फिर वही पिक को दिखाया जाता है जिसको कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जो कि कहता है अर्नेस्ट को कि कुछ और इंसान हमारे विलेज में आए हैं। जिसके रिप्लाई में अर्नेस्ट कहता है, उनकी मेहमान नवाजी करिए। तभी चैप्टर 2 की शुरुआत होती है खुला आसमान दिखाते हुए, जिसमें ठंडी हवा चल रही है और दो किरदारों को दिखाया जाता है। भाई ये है ना रियल ब्यूटी, बाहर काम करना कितना सही लगता है। हाँ मतलब सुंदर है अगर लेबर वर्क को हटा दो तो, बट सही है, एटलीस्ट काम करने की हिम्मत आ जाती है। और भाई ये कितना हैवी हो रहा है, डॉग तो अपनी साइड से पुल कर भी रहा है या नहीं? भाई ये देख कीड़ा। ओए यार ऐसे रोज बाहर काम करने का मौका नहीं मिलता है, तुझे भी एंजॉय करना चाहिए। भाई मुझे इस काम से निपटना है, जल्दी आ। यार ये मीठी धूप कितनी अच्छी लगती है ना, काश हर दिन हम लोग ऐसे काम कर पाते। हर दिन? भाई मुझसे नहीं होगा हर दिन इस चीज के साथ काम करना। मेरे को तो हंटर्स भी दिमाग से पैदल ही लगते हैं, जिस तरीके से वो इंसानों को तड़पाना एक इज्जत का काम मानते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, मेरे लिए तो हंटिंग ड्रीम जॉब है, मैं भी उसको एक दिन ज्वाइन करूंगा। तभी उस कार्ट में से अचानक से एक बच्ची निकल के हेल्प मांगने लग जाती है। प्लीज मेरी मदद करो, मैं गलती से यहाँ पे फंस गई हूँ, मुझे अपने घर जाना है। तभी डॉग उसको मार के दूर कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि नीरो और डॉग इस कार्ट को हंटिंग के लिए ले जा रहे होते हैं, जहाँ पे इन बच्चों को खुला छोड़ के हंटर्स के हाथों सौंप दिया जाता है। एंड एक एक करके सारे हंटर्स बच्चों को मार के वापस ले आते हैं। और वो ये सब क्यों करते हैं? सिर्फ अपने मजे के लिए। फिर सारे बच्चों को मारने के बाद उनका ब्रेन को निकालने का काम नीरो और डॉग के हाथों सौंप दिया जाता है, जिसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं लंच पे जाने का। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यूमंस की बॉडीज को एज अ शो पीस की तरह लगा रखा होता है। देन तभी नीरो और डॉग लंच कर ही रहे होते हैं, तभी डॉग नीरो से पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या, क्योंकि नीरो बार बार जोन आउट हो जा रहा था बात करते हुए। तभी इन दोनों का ऑर्डर आ जाता है एंड एज एक्सपेक्टेड ह्यूमन मीट ही सर्व करते हैं ऑर्डर में, जिसमें डॉग तो अपने मील को एंजॉय कर ही रहा होता है और कह रहा होता है कि वो बहुत प्राउड है इस चीज के लिए कि उसने इस मीट को अपने फार्म में पाला है। बट जब वो यही चीज जब नीरो से पूछता है तो उसे फोर्सफुली कहना पड़ता है कि हाँ सही कह रहे हो। और ये चीज नीरो खुद समझ नहीं पा रहा होता है कि एक एनिमल होते हुए भी वो ऐसा क्यों फील कर रहा है, उसे क्यों बार बार वो फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं उसी बच्ची के जो उससे पहले उस कार्ट में हेल्प मांग रही थी। एंड बाद में हमें दिखाया जाता है कि नीरो पूरा खाना वॉमिटिंग के थ्रू निकाल रहा
होता है बाथरूम में, जो कि पूरी कहानी के कॉन्सेप्ट को कंफ्यूजन में डाल रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ। तभी दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं कल के बारे में बात करते हुए कि कल कुछ बच्चे आने वाले हैं एज विजिटर्स। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारे बच्चे ह्यूमंस को देखने आए हैं जैसे कि कोई जू हो ये, जिसमें सारे बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। एंड तभी हमें अर्नेस्ट को दिखाया जाता है जो कि सारे बच्चों को एक टूर दे रहा होता है। तभी अर्नेस्ट नीरो को बोलता है कि तुम इन्हें एक फार्म का टूर दोगे। तभी नीरो सारे बच्चों को ह्यूमंस का टूर देता है, जिसमें केज दिखाया जाता है जहाँ पे फैटी ह्यूमंस को जिनको हैमबर्गर या सॉसेजेस में यूज करना हो उनको वहां पे रखा जाता है। एंड इसी बीच अर्नेस्ट नीरो से कहता है, तुम बच्चों के साथ काफी अच्छे हो। शायद आप कह सकते हैं। ऐसे छोटे से गांव में बच्चों के आसपास होना पूरा माहौल सुधार देता है। बच्चे काफी इनोसेंट होते हैं। और तुम भी नेरो, ऐसे फार्म में काम करना, तुम्हें गर्व होना चाहिए खुद पे, तुम इतनी मेहनत करते हो। मुझे लगा था अर्नेस्ट काफी घमंडी होंगे क्योंकि वो पूरे गांव के सरपंच हैं। पर एक सेकंड, क्या मैं इनसे पहले कभी मिला हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? चलो फिर अब आज के टूर को एक मीट प्रिपेयर करके खत्म करते हैं। पर सर वैसी चीजों के लिए हमें परमिशन चाहिए होती है हायर अप से। उसकी टेंशन आप मत लीजिए नेरो, मैं ही हूँ वो जो ऐसी परमिशंस ग्रांट करता है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अर्नेस्ट एक नाइफ को प्रिपेयर कर रहे होते हैं एक ह्यूमन को काटने के लिए, वो भी जिंदा, और काटने के लिए भी एक बच्चे को चुनते हैं। ये पूरा मांगा का पैनल बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है, जिसमें इंसान का बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है अपनी जान की भीख मांगते हुए, जिसमें वो जोर से अपनी मॉम को याद कर रहा होता है चिल्लाते हुए, जिसको देख के बाकी बच्चे फैसिनेट हो रहे होते हैं कि एक इंसान के अंदर इतनी एनर्जी कैसे हो सकती है। जो गोश्त तुम खाते हो वो सिर्फ मांस ही नहीं है, हर एक दिन कोई ना कोई अपने हाथ चाकू लेके सामने वाले को उसको मारने का एहसास दिलाता है, और इसी को ही एक लाइफ खत्म करना कहते हैं। तो असल में ऐसा होता है। तो क्या ये सही चीज है कि जब हम किसी की जान लेते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है फूफू, और तुम इस चीज के बारे में दिलचस्पी भी रखते हो। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी की जान के लिए उसका शुक्रगुजार और उसको सम्मान देना कभी मत भूलना। ये एक इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है खुद को खाने देने से पहले। एक सेकंड, अगर कोई इंसान मरने से पहले ज्यादा तड़पता है तो उसका खून पूरी रगों में दौड़ता है, मुझे कुछ याद आ रहा है। और उसके शरीर का तपन भी बढ़ जाता है, जिसके कारण वो चीज स्वाद को खराब कर देती है। मुझे याद आया। डरो मत बच्चे, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे सब याद आया। सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन कभी भी बर्बाद नहीं जाएगा। मुझे याद आया, ये तो मुझे सब कुछ याद है। नेरो, क्या तुम ठीक हो? इसी ने तो मुझे खाया था, क्योंकि पहले एक इंसान था मैं। एंड यहीं पे हमारे इस मांगा के पहले 2 चैप्टर्स कवर होते हैं। आई होप आप लोगों का एक्सपीरियंस अब तक का बहुत अच्छा रहा होगा, जिस तरीके से मैंने इसकी स्टोरी को नरेट करने की कोशिश करी है, क्योंकि पिछली वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस देखने के बाद आई वाज लाइक व्हाई नॉट इसको एक पूरी सीरीज में कन्वर्ट किया जाए, ऐसी मांगास के रिकमेंडेशन देने के लिए ही। एनिमल ह्यूमन की मांगा की खास बात यही है कि कैसे स्पीशीज रोल को रिवर्स कर देती है, जिसके कारण ये नॉनवेज ईटिंग पीपल के ऊपर बहुत अच्छा सवाल उठाती है उनके कंजम्पशन के ऊपर कि क्या ये सही चीज है। इसी फिक्शनल रियलिटी को इसका मांगा का इतना एक्सट्रीम पे ले जाता है कि इसकी ब्रूटैलिटी की कोई सीमा ही नहीं है। अब तक तुमने जो भी देखा है वो कुछ भी नहीं है आगे आने वाले चैप्टर्स में जो तुम देखने वाले हो। एंड इन सब चीजों को और भी ज्यादा टेरिफाइंग बनाता है इसका आर्ट, जो कि बहुत बहुत अच्छा है, जिसके कारण इस मांगा के जो कैरेक्टर्स है उनके एक्सप्रेशन और भी ज्यादा टेरिफाइंग और एक्सप्रेसिव लगते हैं। नो डाउट ये मांगा आज की तारीख में ऑफिशियली कहीं भी अवेलेबल क्यों नहीं है। बाकी इस वीडियो में जो भी वॉइस एक्टर्स ने मुझे हेल्प करी वीडियो बनाने में, तुम्हें उन सब का सोशल मीडिया का हैंडल डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे भी तुम्हें दिख रहा होगा उनका नाम। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विदाउट यू गाइस ये वीडियो पॉसिबल नहीं हो पाती। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसका अगला पार्ट तुम्हें चाहिए या फिर नहीं। जैसे मेरे चैनल की हालत चल रही है, अगर इस वीडियो में 500 लाइक या फिर उसके क्लोज भी तुम अगर इस टारगेट को पहुंचा पाते हो तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा मैं, जिसमें मैं अगले बाकी 3 चैप्टर्स की कहानी नरेट करूंगा। बाकी अगर तुम्हें इस वाली वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो इसका जो करंट लाइक काउंट है उसको अगर तुम डबल कर दोगे तो उसका पार्ट 2 सून मैं ले आऊंगा। बाकी आई होप तुमने वीडियो यहाँ तक जरूर एंजॉय किया होगा एंड प्लीज डू द ऑनर्स ऑफ सब्सक्राइबिंग एंड कमेंटिंग डाउन बिलो, एंड मैं तुम्हें मिलूंगा अगली वीडियो में ऐसे ही डिलीवर करते हुए।